हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक फ्रॉम बोरिंग ट्रेडर्स। सो आज है थर्सडे 8 जुलाई और आज एक्सपायरी भी थी। और फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों में मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सो पिछले 2 दिनों का अपडेट और आज का अपडेट, तीनों दिनों का अपडेट मैं आज आप लोगों की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी जो 2 दिन वीडियो बना नहीं पाया, वही 2 दिनों में हमारे ट्रेड के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट चुकी है, जिसमें कि हम लोग इस वीक काफ़ी बड़े लॉस में हैं। लॉस को हम लोगों ने रिकवर करने की भी कोशिश की, बट उतना कुछ रिकवर हो नहीं पाया। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पोजीशन दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं ऑप्स्ट्रा में। सो आप देख सकते हैं कि इस वीक हमें लगभग ओवरऑल 16,000 का लॉस हो चुका है। ओके, जो मतलब जो लास्ट वीक में हम लोगों ने प्रॉफिट कमाए थे, वो हम लोगों ने इस वीक हमारा उतना ही लॉस चल रहा है। ये लॉस अभी हमें कैसे हुआ है और इसको हमने कितना रिकवर करने की कोशिश किए थे, सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं एंजल ब्रोकिंग में। तो आप एंजल ब्रोकिंग में देख सकते हैं अभी पोजीशन चल रही है। हाँ, ये ओपन पोजीशन जो है ये मैंने नेक्स्ट वीक के लिए तैयार की है, 15 जुलाई के लिए। और ये जो आप लोग क्लोज पोजीशन देख रहे हो, लगभग ये क्लोज पोजीशन में लगभग हमें 2200 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, सो ये जो आप लोगों को क्लोज पोजीशन नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में कल मैंने मॉर्निंग में एग्जीक्यूट की थी, जो कि मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। अब पिछले 2 दिनों से वीडियो बना नहीं पाया, इस वजह से ये इस ट्रेड को कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाया था। बट ये कल मैंने मॉर्निंग में एग्जीक्यूट किया था, लगभग 10 बजे के आसपास। और जो हमारा जो वीकली ट्रेड है, जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन एग्जीक्यूट किया था, उसे हमने कल मॉर्निंग में ही फाइनल स्क्वायर ऑफ कर दिया था, जिसमें अराउंड हम लोगों को 16,000 का लॉस हुआ था। सो फ्रेंड्स, फाइनली 5 हफ्तों के बाद आज हमें एक वीक में लॉस हुआ है। सो ये तो रेशो हम लोग पहले से पकड़ के चलते हैं। वैसे तो हमारा रेशो रहता है कि मंथ में 4 वीक्स होते हैं, जिसमें हम लोग एक वीक लॉस पकड़ के चलते हैं, बट हम लोग 5 वीक कंटिन्यू प्रॉफिट में दें। अब ये छठा वीक हमें लॉस देके गए, बट एनीवेज लॉस भी जो हुआ है, जो हमने लास्ट वीक में जो प्रॉफिट बुक किया था, उतना ही हमें लॉस हुआ है। ओके, हाँ। सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं बैंक निफ्टी की ग्राफ में। अब ये जो लेवल्स हैं, ये बिल्कुल जो मैंने फ्राइडे के दिन पोजीशन को एग्जीक्यूट किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉल ऑप्शन को सेल किया था और यहाँ पर हम लोगों ने एक पुट ऑप्शन को सेल किया था, और ये हमारा मिडल पॉइंट था। आप अगर यहाँ पर देखेंगे 2 तारीख के आसपास हम लोगों ने जब एग्जीक्यूट किया था, तो मार्केट चल रही थी लगभग 34,800 के आसपास। तो उसके बाद आप देखिए कि बिल्कुल मार्केट ने जो अप ट्रेंड स्टार्ट किया, तो उसके बाद मार्केट तो कहीं रुकी ही नहीं थी। तो यही रीजन था जो इस वीक हम लोगों को लॉस हुआ है। बट चेंजेस हम लोगों ने क्या किए थे, चलिए वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रही थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल वन साइड मोमेंटम आ गया था। तो उस समय हम लोगों को जो शिफ्टिंग करनी थी, वो शिफ्टिंग करनी थी इस पुट साइड से। तो सबसे पहले जो 34,200 का जो पुट ऑप्शन था, उसे हम लोगों ने बुक कर लिया, और उसे बुक करके हम लोग आ गए थे लगभग 34,500 पे। अब 34,500 पर आने के बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई, फिर इसको भी हम लोगों ने बुक कर लिया, फिर हम लोग लगभग आ गए 34,800 के आसपास। इस समय जो हमारा स्ट्रेटेजी का जो मिड पॉइंट जो चल रहा था, वो चल रहा था लगभग 35,100 के आसपास। तो इसका मतलब ये था कि अगर मार्केट इस एरिया में अगर आ जाती है, तो उस समय हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रहने वाला था। बट उसके बाद भी मार्केट कहीं रुकी ही नहीं, उसके बाद भी मार्केट बिल्कुल ऊपर की ओर जाती रही। और फाइनली जब मार्केट ने लगभग 35,600 का लेवल जब ब्रेक कर दिया, तब हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ को एडिशनल किया था, जो मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, कि अगर मार्केट अगर वन साइड अगर कभी चली जाती है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोजीशन को बाय साइड में हम लोग बैठ जाते हैं। ओके, सो हम लोगों ने कहाँ पर बाइंग की है, लगभग 35,600 के आसपास। ठीक है, मैं ये लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। 35,600 के आसपास हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहाँ पर एक बाइंग कर दी थी। बट मैंने स्ट्राइक प्राइस कौन सा यूज किया था, लगभग 35,500 के आसपास, लगभग ये वाला स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने बाई किया था। तो अब इसका प्रीमियम उस समय जो चल रहा था, वो लगभग चल रहा था 272 के आसपास। ओके, तो जैसे ही हम लोगों ने इसको बाय कर दिया, तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमें 35,400 का जो कॉल ऑप्शन जो हमें लॉस देने वाला था, वो क्या हो गया, 35,500 को बाय करने के बाद वो बिल्कुल लॉक हो गया। मतलब यहाँ से अब मार्केट कहीं पर भी कितना भी ऊपर क्यों ना चली जाती थी, तो हमारा 35,400 में जो लॉस होने वाला था, वो पूरा कवर कहाँ पर होने वाला था, 35,500 पर, जो कि हम लोगों ने बाय करके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू शिफ्टिंग तो कर ही रहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बाय कर दिया,
मार्केट और थोड़ा सा फिर बाद में ऊपर चली गई। उसके बाद हम लोगों ने इसे भी शिफ्ट करके लगभग हम लोग आ गए 35,100 के आसपास। तो अब इस वक्त हमारा मिड पॉइंट कहाँ आ रहा था, लगभग 35,250 के आसपास। मतलब अब हमारी जो फाइनल जो पोजीशन चलने वाली थी वो चलने वाली थी 35,400 का। हम लोगों ने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया था और जो नीचे से हम लोग शिफ्टिंग कर कर जो आए थे लगभग 35,100 का हम लोगों ने पुट ऑप्शन को, हमारी सेलिंग चल रही थी। और साथ ही साथ 35,500 का यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉल ऑप्शन को बाई किया था वो भी पोजीशन हमारी बाइंग साइड में चल रही थी। बट तबीयत कुछ ठीक नहीं होने की वजह से मैंने वेडनेसडे को एकदम मॉर्निंग में जैसे मार्केट स्टार्ट हो गई थी मैंने एग्जिट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि एक न्यू पोजीशन में वहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ जिसमें कि मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी समय हम लोगों ने लगभग 16,000 के लॉस में हम लोगों ने बुकिंग कर दी थी। और उसी समय मैंने लगभग 10 बजे के आसपास एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाई थी आयरन कॉन्डर, और जिसमें कि हमें लगभग 2200 का प्रॉफिट हो गया। तो आप देख सकते हैं 16,000 माइनस 2200 तो लगभग 13,800, लगभग 14,000 के आसपास हम लोगों को लॉस हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मैंने एक न्यू पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है। ये न्यू पोजीशन में आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग इस बार बिल्कुल एट दी मनी को ही सेल कर दिया है। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है एट दी मनी को सेल। अब तक मैं आउट दी मनी को सेल करता था, बट एट दी मनी को सेल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो हेजेस लगाने थे वो नेक्स्ट वीक के लगाने थे। और आप हेजेस अगर देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी रेट्स के हेजेस है, लेकिन आप यहाँ पर प्रॉफिट देखिए तभी भी यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, लगभग 30,000 के आसपास। ओके, अब ये जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा होते रहेगा। ये तो डिपेंड करता है आईवी कितना कम ज़्यादा होने वाली है। अगर आईवी अगर बढ़ेगी तो ये प्रॉफिट और बढ़ेगा, आईवी अगर घटेंगी तो ये प्रॉफिट घट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एग्जैक्ट उसी प्राइसिंग का हेजिंग लगाया फिर भी मुझे 30,000 का प्रॉफिट कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि ये ज़ीरो कब होने वाले हैं, ये ज़ीरो लगभग 22 जुलाई को होने वाले हैं। और जो हमारी सेलिंग पोजीशन चल रही है वो कहाँ की चल रही है, लगभग 15 जुलाई की। तो 15 जुलाई को ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। बट ये जो 22 जुलाई वाले जो हम लोगों ने पोजीशंस लगा कर रखी है ये लगभग इसके सिर्फ आधे होने वाले हैं। ठीक है, अब चाहे तो मैं इसको जो हेजिंग लगा सकता था 15 जुलाई की ही हेजिंग लगा सकता था इसके आधे रेट वाला, बट मैंने नेक्स्ट वीक वाला हेज इसलिए लगाया क्योंकि आईवी बहुत ही कम है। विक्स बिल्कुल 12-13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से विक्स अगर 16-17 के आसपास अगर चले जाता है तो यहाँ से जो प्रीमियम प्राइस जो भागेंगे हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो उस समय हमें बहुत बड़ा लॉस दिख सकता था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्ट इसी प्राइस के हम लोगों ने हेज जो लगाया है, अब यहाँ से अगर वन साइड अगर मार्केट अगर बहुत तेज़ी से अगर भाग भी जाती है तो यहाँ से ये जो हेज है ये हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा, जिससे कि हमारा यहाँ पर जो लॉस जो होने वाला है वो बिल्कुल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो आप अभी देख सकते हैं हमारे स्ट्रेटेजी में हमेशा आप देखते होंगे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम रहता है और लॉस बहुत बड़ा दिखता है, बट जो कि कभी होता नहीं। बट अभी इस बार आप देखोगे कि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस बहुत कम है, और जो कि ये 30,000 भी प्रॉफिट हमें पूरा नहीं होने वाला है। लगभग हम 15 से 16,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट उस समय कैसा चल रहा है। अगर हमारे कंट्रोल में अगर हर सिचुएशन अगर रही तो हम लोग थर्सडे तक भी होल्ड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और हाँ, आप ऐसा मत सोचिए कि पिछले 2 दिनों से लॉस हुआ है करके मैंने वीडियो नहीं बनाया। अगर आप टेलीग्राम पर अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो भी पोजीशन चल रही थी मैं उसी समय वहाँ पर अपडेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट के वीडियो ही मुझे डालने हैं या फिर लॉस के नहीं डालने हैं। ये कोइंसिडेंस जैसा हो गया कि मैं वो 2 दिन ही वीडियो नहीं बना पाया और वही 2 दिन हमें लॉस हुआ है। बट अगर मुझे नहीं बताना रहता तो मैं आज के वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करता था, और मैं अपने थंबनेल में वैसे भी लिख ही देता हूँ कि मुझे कौन से दिन कौन सा लॉस था। ट्यूसडे को आप देख सकते हैं कि 12,700 का लॉस था। वेडनेसडे को आप देख सकते हैं लगभग 4,700 का लॉस था, और आज हमें सिर्फ प्रॉफिट है 500 का। सो ओवरऑल हम लोग 14,000 के आसपास लॉस में निकल गए। पार्ट ऑफ द गेम है। अगर हमें प्रॉफिट बुक करना अगर आता है तो हमें लॉस बुक करना भी सीखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल देखते हैं मार्केट क्या मूवमेंट करती है, और अगर कुछ अपडेट रहा तो मैं मॉर्निंग में आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टुमारो।